तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग देखिए एग्जांपल सॉल्व करेंगे वेट के ऊपर। तो पेज नंबर 10 के ऊपर देखिए एग्जांपल नंबर 1 हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले रीड करिए दोस्तों एग्जांपल क्या है देखिए। इफ़ अ पर्सन वेट 750 न्यूटन ऑन अर्थ। तो एक पर्सन का वेट अर्थ के ऊपर मान लेते हैं, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। तो उस पर्सन का जो वेट है अर्थ के ऊपर कितना है, ये पर्सन है मान लेते हैं। इस पर्सन का मास हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं m, ठीक है। तो इस पर्सन का जो वेट है, वेट मतलब फोर्स ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये वेट कितना दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे 750 न्यूटन। अर्थ के ऊपर इस पर्सन का जो वेट है वो 750 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िए। हाउ मच वुड बी हिज वेट ऑन द मून। तो ये जो पर्सन है, इस पर्सन का आपको क्या करना है, मून के ऊपर वेट निकालना है। तो मान लेते हैं ये मून है और ये जो पर्सन है, ये पर्सन देखिए इसका मास एम ही रहेगा ना स्टिल, ओके। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स है, मतलब वेट जो है इस पर्सन का मून के ऊपर जो वेट है वो चेंज होगा, वो आपको निकालना है, ठीक है। तो वेट ऑन मून को हम डब्ल्यू एम बोलेंगे और वेट ऑन अर्थ को हम डब्ल्यू ई बोलेंगे। इस पर्सन का अर्थ के ऊपर जो वेट है वो 750 न्यूटन है और इस पर्सन का मून के ऊपर वेट आपको यहाँ पे निकालने को बोला गया है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है देखिए दोस्तों यहाँ पे, गिवन दैट मून्स मास इज 1/81 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। मतलब मून का जो मास है, मास ऑफ मून इज 1/81 दैट ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ बोलेंगे हम, ठीक है। इसका जो मास है वो 1/81 मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िए। एंड रेडियस ऑफ मून इज 1/3.7 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। और ये जो रेडियस ऑफ मून है ये 1/3.7 रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब बच्चों ये जो पर्सन है जिसका मास m है, तो इसका जो वेट होगा वही ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ये जो वेट है इसका फॉर्मूला क्या है, अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जिस फोर्स से खींचता है उसका फॉर्मूला क्या होता है ये हमें पता है। वेट ऑन अर्थ का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, जी m1 मतलब क्या, मास ऑफ अर्थ, फिर वो हम m e से दिखाएंगे। और m2 मतलब क्या, मास, इस पर्सन का मास, डिवाइडेड बाय इसकी रेडियस, रेडियस क्या है, अर्थ की रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ये हमें पता है न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आया हुआ है, ठीक है, ओके। अब ये जो पर्सन है इसका मून के ऊपर जो वेट होगा उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वेट ऑन मून इज इक्वल टू जी m1 मतलब क्या, मास ऑफ मून, m2 क्या होगा यहाँ पे, मास ऑफ दैट पर्सन, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3 और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4, ओके। तो दोस्तों हमें यहाँ पे डब्ल्यू एम फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करेंगे, आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इक्वेशन 3 को अगर आप इक्वेशन 4 से डिवाइड करते हो, सॉरी इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से आप यहाँ पे डिवाइड करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या मिलेगा, डब्ल्यू एम डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ई मिलेगा, डब्ल्यू एम डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ई मिलेगा। और राइट हैंड साइड पे आपको क्या मिलेगा, देखिए जी मास ऑफ मून, जी मास ऑफ मून, मास ऑफ पर्सन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय क्या होगा, जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ पर्सन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर आपको कैंसिल आउट करना है तो आप देखिए ये मास ऑफ पर्सन को कैंसिल आउट कर सकते हो, जी के वैल्यू को आप कैंसिल आउट कर सकते हो क्योंकि ये वैल्यू सेम है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या इक्वेशन मिलेगा, देखिए मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। और इससे अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना होगा, सो मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम ई हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये आर एम स्क्वायर इधर लिख सकते हैं हम, एम ई इधर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ इनटू ये क्या मिलेगा आपको, देखिए रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे मिल रहा है वेट ऑन मून, वेट ऑन अर्थ, ठीक है। तो अगर दोस्तों इक्वेशन 1 को अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए मास ऑफ मून इज इक्वल टू 1/81 मास ऑफ अर्थ, ये है आपके पास। अगर ये मास ऑफ अर्थ इधर जाता है तो आपको देखिए मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ के लिए क्या मिलेगा, ये 1/81 मिलेगा। तो इसको आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, आर ई डिवाइडेड बाय आर एम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आर एम अगर इधर भेजते हो और 3.7 इधर भेजते हो तो राइट हैंड साइड पे आपको क्या मिलेगा, देखिए आर ई अपॉन आर एम मिल जाएगा ये, और ये 3.7 उधर जाने के बाद न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है, ओके। तो आर ई अपॉन आर एम के लिए आपको यहाँ पे देखिए इक्वेशन मिल चुका है 3.7, और एम ई अपॉन एम एम अपॉन एम ई, के लिए आपको यहाँ पे 1/81 मिल चुका है, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो आपको ये इक्वेशन क्या मिलेगा, देखिए दोस्तों
वेट ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू mm डिवाइडेड बाय me है यहाँ पर 1/81 इंटू RE डिवाइडेड बाय RM, RE स्क्वायर डिवाइडेड बाय RM स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, RE डिवाइडेड बाय RM ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये RE डिवाइडेड बाय RM 3.7 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3.7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब वेट ऑन अर्थ आपको पता है दोस्तों 750 न्यूटन है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप वैल्यू अगर पुट करोगे तो वेट ऑन मून आपको मिल जाएगा। तो वेट ऑन मून डिवाइडेड बाय 750 इज इक्वल टू 1/81 इंटू 3.7 का स्क्वायर। देयरफॉर वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/81 इंटू ये 3.7 का स्क्वायर, मतलब 3.7 इंटू 3.7, ओके, इंटू क्या होगा, ये 750 उधर जाने के बाद न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 750 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका कैलकुलेशन आप करते हो तो दोस्तों वेट ऑन मून आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं तो इसका कैलकुलेशन नहीं कर रहा दोस्तों, आप खुद से ये कैलकुलेशन करिए और इसका आंसर 126.8 आ रहा है कि नहीं चेक करिए, ठीक है। इसके आसपास भी अगर आपका आंसर आ रहा होगा तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या फाइंड आउट किया, इस पर्सन का मून के ऊपर वेट हमने फाइंड आउट किया। तो वेट का यूनिट क्या होता है, वेट एक फोर्स होता है, तो इसका यूनिट होता है न्यूटन। तो ये होगा दोस्तों यहाँ पे फाइनल आंसर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये एक एग्जांपल खत्म होता है, इसका अगला एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।